होलिका दहन की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। होलिका की अग्नि को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है और होली की राख को तांत्रिक टोटके करने और ज्योतिषीय उपाय करने के लिए भी प्रभावशाली माना जाता है। तो आज हम आपको होली के राख के कुछ अचूक प्रयोग बताएंगे जो जीवन के तमाम परेशानियों से बाहर निकालेंगे। तो होली के राख के वो टोटके जो धन बढ़ाएगा, परिवार में सुख शांति लाएगा, दाम्पत्य जीवन बढ़िया करेगा, तंत्र क्रियाओं से बचाए रखेगा। अगर आपको शक है कि किसी ने आपके ऊपर, आपके घर के लोगों के ऊपर या आपके घर पर ही तंत्र क्रियाएं कर दी है, तांत्रिक क्रियाएं, अगर आपको लगे कि किसी ने आपके ऊपर गलत टोटका किया है, आप होलिका दहन की रात एक ऐसा रात है जब आप बिना कोई खर्च के, कोई बिना परेशानी के आप ये प्रयोग करके तंत्र क्रियाओं से बच सकते हैं। होली के राख को आपको लाना है, लेकिन आप करेंगे क्या? सबसे पहले जब होलिका जल जाए तब आप वहाँ पर जाइएगा। थोड़ा शांत भी रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आग तो सुबह सुबह तक रहता है। तो होलिका दहन के समय थोड़ा सा घी में 2 लौंग डुबो लें, एक पान का पत्ता लें, उसके ऊपर एक बतासा रखें और घी में डुबोया हुआ 2 लौंग रख दें, थोड़ी सी मिश्री रख दें और दोनों हाथों से होलिका की अग्नि में जो वहाँ पर जल चुकी है उसमें प्रज्वलित डाल दें आप। और उसके बाद थोड़ा सा राख, कोई स्टील वगैरह का बर्तन ले जाइएगा या किसी भी तरह का लोटा वगैरह आप लेके जाइएगा, थोड़ा सा राख, क्योंकि रात में तो राख गर्म रहेगा, अगले दिन सुबह भी आप ला सकते हैं, ले आइए। और इसको आप अपने घर के चारों तरफ छिड़क दें। चांदी में भरकर, चांदी की ताबीज में आप गले में भी पहन सकते हैं, या किसी जैसे कि आप पुड़िया बनाकर कागज़ में आप भर कर रख कर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, बच्चों को बैग में दे सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अगर ज़्यादा मुश्किल हो तो घर के मुख्य दरवाजे पर आप छोटा सा कपड़े में इसको बांधकर आप लटका दीजिएगा। तो ये सिंपल सा प्रयोग है, आपके घर परिवार को सुरक्षा कवच देगा। होलिका दहन की राख। कई बार होता है धन की मुश्किलें बहुत परेशान करती है। अगर आपको भी लगे कि काम धंधे में हानि हो रही है, काम धंधा ठीक से चलता नहीं, धन की मुश्किलें हैं, तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। होलिका दहन होने के पहले, याद रखिए होने के पहले, जहाँ पर होलिका दहन की जाती है आपको वहीं पर जाना है और आप पहले से पता कर लीजिए कहाँ पे होगा। ठीक उसी स्थान पर आप लेकर जाइएगा अनार की कलम और हरा गुलाल, हरा रंग का गुलाल। अगर आपको अनार की कलम ना मिले, अब अनार का कलम क्या, कैसे आप उसको प्रयोग में लाएं, कहाँ से आपको प्राप्त करें? किसी भी पूजा पाठ के दुकान में आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तब आप बिल्वपत्र का जो डंठल होता है वही ले लीजिएगा कलम बनाकर। पहले आप अपने, जैसे कि आपके व्यापार धंधे में हानि हो रहा है तो आप लिखिए अनार की कलम से कि हानि हो रहा है, आपका पैसा फंस गया है, तो आप वही लिख दीजिए। कहीं पर आपको किसी को कोई आपको परेशान कर रहा है तो वो भी लिख दीजिए। अब लिखकर अनार की कलम से लिखना है ज़मीन पर। अब हरा गुलाल उसके ऊपर छिड़क दे और वहाँ पर जब होली जल जाए, जब जल जाए, शांत हो जाए होली, तब उस स्थान की राख थोड़ा सा लेकर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे, या फिर बहता हुआ जल ना मिले तो पीपल के नीचे कहीं भी रख दीजिएगा पीछे मुड़कर। लेकिन कोई भी टोटका करे मत देखिएगा, पैसों की समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर आपको लगता है आपके घर में कुछ लंबे समय से अच्छा नहीं हो रहा, ना तो किसी का शादी विवाह हुआ है, ना ही कोई संतान प्राप्ति हुआ है, ना पूजा पाठ हो रहा है, आप चाहते भी ये नहीं करवा पा रहे, शुभ और मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, यानी खुशियाँ नहीं आ रही, किसी न किसी तरह से हर कार्य में बाधाएं आ रही है, तब होलिका दहन की रात एक छोटा सा काम कीजिएगा। जो होलिका दहन की राख होती है ना, उसको आप अपने घर में ले आइए। अगर जीवन में अच्छी चीज़ें नहीं हो रही तब घर ले आइए और उस राख में थोड़ा सा राई, पीली वाली सरसों होती है, थोड़ा सा मिला लें और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दें। नमक और राई, पीली वाली सरसों मिलाकर आप अपने घर के किसी भी साफ स्थान पर रख दें। आप देखिएगा घर में जल्दी जल्दी अच्छे कार्य होने लगेंगे, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। और ये आप मिट्टी के किसी दीपक वगैरह में भी रख सकते हैं, थोड़ा सा रखिए, थोड़ा अलग रखिए तिलक करने के लिए। अब एक छोटा सा और प्रयोग देखिए, कुंडली में कई बार जो सारे ग्रह बिगड़ जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होता। आप लाख प्रयास कर लो, वहीं के वहीं हो। आपको लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, मुश्किलें ज़्यादा है, तब एक छोटा सा काम करें।
जीवन में जब ज़्यादा समस्या हो, स्वास्थ्य की हो, धन की हो, वैवाहिक जीवन की हो, संतान की हो, कोई भी समस्या हो, तब आप होलिका की राख जब ठंडा हो जाए ना, अगले दिन सुबह यानी कि होली वाले दिन आप थोड़ा सा ले आइए और इसको नहा वहा के लाइएगा, या फिर पहले ही ले आइए, फिर स्नान वगैरह कर लीजिए। एक लोटा में जल लें, जल में इस राख को थोड़ा सा डाल दें। अब इसको लेकर नंगे पांव शिव जी के मंदिर में चले जाएं और शिवलिंग पर इस होलिका की राख जो जल में मिलाया आपने उससे शिव जी को अभिषेक करें। शिव जी से प्रार्थना करें कि जीवन की जो भी समस्या है उनसे कहें। यकीन मानिए शिव जी सारे कष्ट दूर करेंगे, क्योंकि होलिका की राख से ज़्यादा पवित्र कोई भी राख नहीं। तो होलिका दहन के अगले दिन अगर आप होलिका की राख थोड़ा सा अपने घर में ले आते हैं, पूरे घर में छिड़क देते हैं, तो घर से हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाएं शांत हो जाती है। घर में, घर से बाहर सुख शांति आती है, वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। होली का दिन बहुत प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि इस दिन शुभ और अशुभ दोनों ही प्रक्रियाओं का फल दोगुना मिलता है। आप अगर तांत्रिक प्रयोग करते हैं तो उसका भी फल दोगुना मिलेगा। नकारात्मक शक्तियां भी हावी इस दिन दोगुना रहती हैं और अच्छी शक्तियां भी दोगुना फल देती हैं। तो होलिका दहन की रात कुछ विशेष ऐसी चीज़ें हैं जो भूलकर नहीं खाना चाहिए और कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर हम ज्योतिष की माने तो होली के दिन नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा वातावरण में बढ़ जाता है, इसीलिए इस दिन घर से बाहर निकलते समय थोड़ी सावधानी तो रखना चाहिए। भूल कर भी किसी चौराहे के बीच से मत गुजरिए। चौराहे से तो गुजरिए लेकिन किनारे से, बीच से ना गुजरे। यहाँ पर लोग जादू, टोना, तंत्र मंत्र क्रियाएं करते हैं और नकारात्मक शक्तियाँ काली चीज़ों की ओर ज़्यादा आकर्षित होती है। इसीलिए होलिका दहन की रात भूलकर भी, जो खासकर महिलाएं हैं, बाल खोलकर मत रहिएगा। कोशिश करें कि सिर को ढक कर रखें। इस दिन जब आप होलिका दहन की पूजा करके रात में अपने घर आइएगा तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, चाहे कोई आपका अपना ही क्यों ना आवाज़ लगाए, क्योंकि एक आवाज़ में पीछे मुड़ना सही नहीं होगा। 2 बार कोई आवाज़ लगाए तब आप पीछे मुड़ के देख सकते हैं, क्योंकि एक आवाज़ भूत प्रेत का भी संकेत होता है। होलिका दहन के दिन दूसरों के घर की दी हुई सफ़ेद रंग की चीज़ तो भूलकर भी ना खाएं। खास तौर पर दूध, दही, सफ़ेद मिठाई, बतासे, खीर, ये सभी चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि लोग जादू टोना अक्सर सफ़ेद रंग की लिक्विड चीज़ों में या फिर मिठाइयों में ही करते हैं। होलिका दहन के दिन रास्ते में पड़ी भी किसी भी चीज़ को मत छूइएगा, क्योंकि हो सकता है किसी ने कुछ जादू टोना करके फेंका हो, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे वरना। तो इसका ध्यान रखें। और काली हल्दी का टोटका अगर होलिका दहन की रात करें तो बहुत अच्छा होता है, मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन एक बात रखिएगा याद, दूसरों का सामान मत लीजिए, क्योंकि कई लोग ईर्ष्यावश आपका बुरा कर सकते हैं। और ना ही किसी को कुछ दीजिए। होलिका दहन की रात में बाल को काढ़ना, जिसे कंघी करना कहते हैं ना, मत कीजिएगा, नहीं तो नकारात्मक जो बुरी शक्तियां हैं हावी हो सकती हैं। खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, अपना ख्याल रखें और किसी का दिया हुआ कुछ भी मत खाइए। होलिका दहन की रात में खुले में कपड़े भी मत सुखाइएगा, नहीं तो निगेटिव एनर्जी का साया पड़ेगा तो मानसिक तौर पर परेशानी होगी। और काले कपड़े भी मत पहनिएगा, क्योंकि काले कपड़े निगेटिव एनर्जी को खींचता है, तो आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, खासकर जो शास्त्रों के अनुसार राहु केतु से संबंधित कुछ पेड़ों को बुराई का प्रतीक माना जाता है और होलिका दहन में इन्हीं पेड़ों का उपयोग होता है, जैसे कि एरंड और गुल्लड़ का लकड़ी। तो इस दिन गाय के उपले का भी इस्तेमाल होता है। पर एक बात याद रखिएगा, आम के लकड़ी को मत जलाइएगा, नहीं तो अशुभ माना जाएगा। ध्यान रखना है आपको इस बात का। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।